जी तो दोस्तों, अब हम ifactoner.com के इस लेसन में शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव और शुडंट हैव, वुडंट हैव और कुडंट हैव को कब और डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ कैसे यूज करते हैं कि रिवीजन करेंगे और उसके बाद एक स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुड हैव को आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपको पास्ट में कोई काम कर लेना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे उसको कॉल करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं की। आई शुड हैव कॉल्ड हर। आपको मीटिंग को पोस्टपोन कर देना चाहिए था। यू शुड हैव पोस्टपोन्ड द मीटिंग। अब इसको बनाने का तरीका ये होता है कि शुड हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। उसे आना चाहिए था। ही शुड हैव कम। और इसको शॉर्ट करके, शुड हैव को शॉर्ट करके हम शुड हैव भी कहते और पढ़ते हैं और आमतौर पे नेटिव स्पीकर इसी तरह बोलता है, ही शुड हैव कम। ठीक है जी, हैव को बहुत शॉर्ट कर देने, शुड हैव। उसे आपकी मदद करनी चाहिए थी। शी शुड हैव हेल्प्ड यू। उसे तेज भागना चाहिए था। इट शुड हैव रन फास्टर। आपको जल्दी सोना चाहिए था। यू शुड हैव स्लेप्ट अर्ली। उन्हें मैच जीत जाना चाहिए था। दे should have won the match because they played so well। ठीक है जी। हमें उधर जाना चाहिए था। We should have gone there। अब हम देखेंगे कि shouldn't have को हम पास्ट में कैसे यूज करते हैं कि हमें वो काम नहीं करना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे उसे कॉल नहीं करनी चाहिए थी। I shouldn't have called her। shouldn't जो है should not की शॉर्ट फॉर्म है। आपको मीटिंग को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था। You shouldn't have postponed the meeting। उसे नहीं आना चाहिए था। He shouldn't have come। उसे आपकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। She shouldn't have helped you। ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, help, helped, helped। उसे तेज नहीं भागना चाहिए था। It shouldn't have run fast। आपको जल्दी नहीं सोना चाहिए था। You shouldn't have slept early। लेकिन आप जल्दी सो गए। उन्हें मैच नहीं जीतना चाहिए था। They shouldn't have won the match। हमें उधर नहीं जाना चाहिए था। We shouldn't have gone there। अब हम देखते हैं कि could have को हम डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ कैसे यूज करते हैं। कुड हैव जो है पास्ट में अगर कोई चीज पॉसिबल थी, मैं कर सकता था, हो सकती थी, वो कर सकती थी, तो फिर हम कुड हैव यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना काम खत्म कर सकता था, सकती थी। ठीक है जी, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मुझे अपना काम खत्म करना चाहिए था तो फिर शुड हैव लगेगा। कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे पास चॉइस थी कि मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया तो वो आ गया कुड हैव। आप मुझे कॉल कर सकते थे। यू कुड हैव कॉल्ड मी। वो उसे छोड़ सकता था। ही कुड हैव डम्प्ड हर। अब जिस तरह हम शुड हैव को शॉर्ट करके शुड हैव लिखते हैं,
उसी तरह could have को शॉर्ट करके could have लिख सकते हैं। He could have dumped her. वो उससे पूछ सकती थी। She could have asked him. ये भौंक सकता था, सकती थी। आप जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। It could have barked. आप आ सकते थे, थी। You could have come. वो फिल्म देख सकते थे या सकती थी। They could have watched the movie, but they didn't. लेकिन उन्होंने नहीं देखी। हम मैच जीत सकते थे। We could have won the match. आपकी मदद के बगैर मैं अपना काम खत्म नहीं कर सकता था। I couldn't have completed my work without your help. आप ये मेरे बगैर नहीं कर सकते थे। अब ये सिर्फ एक बंदे को भी हम कह सकते हैं या एक से ज्यादा लोगों को भी कह सकते हैं। You couldn't have done it without me. वो उसे नहीं छोड़ सकता था। He couldn't have dumped her. यानी कि अब हम कह रहे हैं कि पास्ट में ये काम नहीं कर सकता था या सकती थी, तो उसके लिए हम couldn't, जो कि could not की शॉर्ट फॉर्म है, को यूज करते हैं। वो उसे नहीं पूछ सकती थी। She couldn't have asked him. ये भौंक नहीं सकता था। It couldn't have barked. आप जा नहीं सकते थे या सकती थी। You couldn't have left. Leave, left, left. वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो फिल्म नहीं देख सकते थे। They couldn't have watched the movie. हम आपके बगैर मैच नहीं जीत सकते थे। We couldn't have won the match without you. हम आपके बगैर मैच जीत सकते थे। We could have won the match without you. सिर्फ could के आगे आपने not लगा दिया तो वो नहीं हो गया। अब हम देखते हैं कि हम would have को कब यूज करते हैं। ठीक है जी, would have उस वक्त यूज करते हैं जब अगर एक कंडीशन पूरी ना हुई होती या हुई होती तो हमने दूसरा काम कर लिया होता। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी भी थी, और अगर पहला वाली कंडीशन ना हुई होती तो वो काम हमने कर लिया होता, या वह पहले वाली कंडीशन हुई होती तो हमने शायद वो वाला काम ना किया होता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ना आए होते तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया होता। ठीक है जी। If you hadn't come, I would have completed my work. अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा गुजरा होता। If he had come, you would have a good time. Would have को would have भी लिख सकते हैं, और if he had को हम शॉर्ट करके इस तरह भी लिख सकते हैं, he had। ठीक है जी। अगर आपने उससे पूछा होता तो उसने आपकी मदद की होती। If you had asked him, he would have helped you. अगर उसने मेहनत की होती तो वो एग्जाम में कामयाब हो गई होती। If she had worked hard, she would have passed the exam. अब यहाँ पे would have भी पढ़ सकते हैं और would have भी पढ़ सकते हैं। अगर ये तेज भागा होता तो इसने रेस जीत ली होती। If it had run faster, it would have won the race. अगर मैंने कॉल कर दी होती तो आप आए होते। If I had called, you would have come. अगर आप अच्छा खेलते तो वो मैच जीत गए होते। If you had played well, they would have won.
आगे आप वन द मैच है क्योंकि हमने यहाँ पे मैच लिखा हुआ है. दे वुड हैव वन द मैच. अगर आप आए होते तो हमने आपका स्वागत किया होता, आपको खुशामदीद कहा होता. If you had come, we would have welcomed you. अब हम देखते हैं कि wouldn't have कि नहीं किया होता, नहीं हुआ होता को हम कब और कैसे यूज करते हैं. डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ. अगर आप ना आए होते तो मैंने अपना काम खत्म नहीं किया होता क्योंकि आपने मेरी हेल्प की. If you hadn't come, I wouldn't have completed my work. अगर वो आया होता तो आपका टाइम अच्छा नहीं गुजरा होता. If he had come, you wouldn't have a good time. अगर आपने उसे बताया होता तो उसने आपकी मदद नहीं की होती. मसलन अगर आपने उसे मेरे बारे में बताया होता तो उसने आपकी मदद नहीं की होती. If you had told him about me, he wouldn't have helped you. अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो वो एग्जाम में पास नहीं होती. If she hadn't worked hard, she wouldn't have passed the exam. अब देखें hadn't हम यहाँ यूज करें जो कि had not की शॉर्ट फॉर्म है. अगर ये तेज नहीं भागा होता तो इसने रेस नहीं जीती होती. If it hadn't run faster, it wouldn't have won the race. अगर मैंने आपको कॉल की होती तो आप नहीं आए होते. If I had called, you wouldn't have come. अगर मतलब even if I had called, you wouldn't have come. क्योंकि आप इतने बुरे हो. अगर आप अच्छा ना खेले होते तो वो मैच नहीं जीत गए होते. If you hadn't played well, they wouldn't have won the match. अगर आप आए होते तो हमने आपका स्वागत नहीं किया होता. If you had come, we wouldn't have welcomed you.